अब हम नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज नंबर 88 पे। पेज नंबर 88 पे देखिए, उसी चैप्टर के आगे का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे दिया है कैन इज़ यूज्ड फॉर द प्रेजेंट टेंस। कैन का यूज़ मैंने आपको पहले बताया, कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, कुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, एंड बी एबल टू बी यूज्ड इन ऑल टेंस फॉर्म्स, यानी कि ये सब तरह से यूज़ हो सकता है, चाहे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एबल टू कट द लॉग ऑफ वुड, पास्ट हो गया, या ही वॉज दिया इसीलिए पास्ट में हो गया। ही इज़ एबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क बाय एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे प्रेजेंट है। बाय एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, बाय एवरी इवनिंग यानी हर शाम तक वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। शी विल बी एबल टू रीच हियर बाय इवनिंग, यानी कि वो इवनिंग तक रीच हो जाएगी, यानी हो जाएगी, अभी तक आई नहीं है, सो इट इज़ अ फ्यूचर। यहाँ पे देखिए पास्ट में वॉज आया है इसीलिए, प्रेजेंट में इज़ आया है इसीलिए, और फ्यूचर में आ गया विल बी एबल टू। विल बी यानी ये बाद में होगा, अभी तक हुआ नहीं है। अब इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम आपको PDF थ्रू भेज देंगे। चलिए अब नीचे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन। अब ये तीनों ही चीज़ें एक ही जैसे हम मानते हैं। देखिए ऑब्लिगेशन का मतलब हम अपनी गिल्टी फील करते हैं, गलती के लिए क्षमा। एडवाइस यानी हम जब किसी को अपनी सलाह देते हैं। सजेशन का मतलब होता है हम अच्छी बुरी हर चीज़ की सलाह देते हैं, दैट इज़ सजेशन। यानी किसी ने कुछ काम करना है और हमसे भी वो राय मांगते हैं, तो सजेशन का मतलब राय, एडवाइस का मतलब सलाह, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है गलती के लिए क्षमा। तो ये तीनों ही चीज़ें मिल मिलाकर एक ही जैसी होती हैं। अब देखिए ऑब्लिगेशन अगर है तो शुड होगा, एडवाइस अगर है तो मस्ट होगा, और सजेशन है तो ऑट टू होगा। देखिए यहाँ पे एरो के थ्रू आपको यही समझाया गया है कि ऑब्लिगेशन है तो शुड का यूज़, एडवाइस है तो मस्ट का यूज़, सजेशन है तो ऑट टू का यूज़। अब यहाँ पे पहला वाला हम देखते हैं, शुड यूज टू मेक ए सजेशन और टू गिव एन एडवाइस। ये हमेशा सजेशन या एडवाइस देने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स, यू शुड टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली, आपको मेडिसिन दिन में 2 बार लेनी चाहिए, ये एडवाइस हो गई। सेकेंड, शुड बी कॉल द पुलिस एज समवन इज हाइडिंग इन द गार्डन, सजेशन, यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि आपको गार्डन में जाना चाहिए। तीसरा, वी शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यहाँ पर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, तो ये भी एक तरह की सजेशन हो गई हमारे लिए। अब सेकेंड फॉर्म जो है मस्ट का, वो हम देख लेते हैं। मस्ट, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी चीज़ के लिए कड़क होकर जब कोई कुछ कह रहा है। यहाँ पर यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड। अब यहाँ पे देखिए गिल्टी भी फील हो रही है कि कभी आपने लगता है अपने फ्रेंड को मदद नहीं करी थी, तो अब आपको अपने फ्रेंड को मदद करनी चाहिए ज़रूर। दूसरा है सजेस्ट कंपल्शन एंड द डिज़ायर ऑफ द स्पीकर, यहाँ पर आपको कंपल्शन किया जा रहा है, यानी कंपल किया जा रहा है कि आपको ये करना ही करना है। किसके थ्रू? जो स्पीकर है, जो कहने वाला है, वो जो कह रहा है वो आपको करना ही पड़ेगा। यू मस्ट सबमिट योर मेडिकल रिपोर्ट एट द हेड ऑफिस बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी, कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको अपना मेडिकल रिपोर्ट हेड ऑफिस में जमा करना है। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क नाउ, आपको अपना काम अभी का अभी ख़त्म करना है। तीसरा है देखिए सजेस्ट नेसेसिटी, यानी ज़रूरत के हिसाब से जब हम सजेस्ट करते हैं तब क्या होता है। एग्जांपल, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट पीपल हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इंसानों को पीने के लिए सही पानी मिल सके। और तीसरा नेक्स्ट फॉर्म है हमारा ऑट टू। ऑट को हम कैसे, कन्वेज अ सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी। एग्जांपल, यू ऑट टू प्लांट ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट, यहाँ पर आपको अपने तरीके से किस तरह से हमको मोरल ड्यूटी, यानी हम अपने दिमाग का यूज़ करके जो काम खुद करें। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट इट इज़ द राइट थिंग टू डू, इसका मतलब ये भी होता है कि ये सही तरीका है कुछ भी काम करने का, या सही रूप में हमें वो काम करना ही करना है। एग्जाम्पल, यू ऑट टू अवॉइड ऑयली फूड एज यू हैव ए हार्ट प्रॉब्लम, तुमको ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है। इट इज़ द राइट थिंग टू डू, इसका मतलब ये सही सलाह है जो कि आपको करनी ही चाहिए। तो ये आपका ये पेज ओवर हो गया।